गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपेसिटी और डिमांड को कैसे मैनेज किया जाता है या कंपनीज कैसे मैनेज करती है। तो सबसे पहले कैपेसिटी कैसे मैनेज किया जाता है। तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज अ फिक्स थिंग। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए कैपेसिटी हर दिन के हर घंटे में या हर साइकिल में वो चेंज नहीं कर सकती है। उनको वो चीज फिक्स रखनी पड़ेगी। जैसे कितने लोगों को वो सर्विस करेगी, वो उनको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जो एक्सटीरियर कैपेसिटी होती है वो एक फिक्स्ड होती है। तो या तो आप स्ट्रेच या श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर बसेस या ट्रेन्स में बहुत ज्यादा डिमांड होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कैपेसिटी बढ़ाना है, तो वो ट्रेन्स में या बसेस में किया जा सकता है टू मेक अ लॉन्गर ट्रेन, या जो नंबर ऑफ बोगीज हैं ट्रेन में वो बढ़ा करके, या फिर लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड के दौरान उन फैसिलिटीज को यूज करके जो स्लैक टाइम है या जो फ्री पीरियड है, उस कैपेसिटी को जितना कम फ्री टाइम में रखा जाए उतना ही बेटर है। नेक्स्ट इज यू हैव टू चेज द डिमांड, कि जो डिमांड है उसको मैच करना बहुत जरूरी है कैपेसिटी के लिए, अगर आप बिजनेस को खोना नहीं चाहते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो शेड्यूल कीजिए डाउन टाइम कहाँ कहाँ पे है, किस टाइम में आपकी चीजें खाली रहती हैं। जिस समय में वो खाली रहती हैं, उन समय में आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कुछ लोग उस समय भी आकर के अवेल कर लें। जैसे अगर रेस्टोरेंट्स देखती है कि मिड वीक यानी मंगल बुध बृहस्पति के दिन उनके यहाँ लोगों का आना जाना कम है, तो वो उस समय कुछ ऑफर्स रख सकते हैं जिसको यूटिलाइज करके कस्टमर भी बेनिफिट हो और वो अपना डाउन टाइम भी कम कर सकें। दूसरा है क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉयज, यानी अगर जरूरत पड़े तो एक ही व्यक्ति, एक ही एम्प्लॉय का कई तरह के रूल्स परफॉर्म करे, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कस्टमर्स को परेशानी नहीं हो, कस्टमर्स की वेटिंग टाइम कम किया जा सके। या फिर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आकर के सर्विस कर देंगे, और आपको भी बेनिफिट है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयज को उतना नहीं रखना पड़ेगा। या फिर आप कस्टमर को ही पार्टनर बना ले सेल्फ सर्विस के लिए, कि आपके यहाँ मेरे दो अलग अलग सर्विसेज हैं, एक है सेल्फ सर्विस और दूसरा है केटर्ड सर्विस। तो सेल्फ सर्विस में आप ऑर्डर भी खुद दे रहे हैं, आप खाना भी खुद ही ला रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। क्यों? और उसका एक बेनिफिट आपको दिया जा रहा है कि मैं आपको जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो कम रेट पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो एक व्यक्ति आपको खाना रेडी करके देगा, लेकिन उस पॉइंट से आपको टेबल तक खुद ही लाना पड़ेगा। या फिर आस्क कस्टमर्स टू शेयर, कि आप 3 लोग हैं लेकिन टेबल की कैपेसिटी 8 लोगों की है, तो आप एक तरफ बैठ जाइए, दूसरे तरफ मैं दूसरे फैमिली में भी 3 लोग हैं, तो इस 8 लोगों की कैपेसिटी में मैंने 6 लोगों को केटर कर दिया। या क्रिएट फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, यानी जो सेटअप है उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा, ताकि जितने लोग आए उस हिसाब से वो केटर किए जा सके। या फिर आपके बगल में कुछ खाली पड़ा हुआ है जगह, उस फैसिलिटी को, उन इक्विपमेंट्स को यूज करके आप लोगों को सर्विस कर सके। अब डिमांड को कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले या तो आप कोई एक्शन नहीं ले, कि कस्टमर अपने समझ ले, अगर आप डिमांड है तो मेरे पास वेटिंग है, आप वेट करना है तो कीजिए, नहीं तो चले जाइए, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। या जो रिड्यूस डिमांड है वहां पे हायर प्राइसेस चार्ज करते हैं। कम्युनिकेशन एनकरेजिंग यूज ऑफ अदर टाइम स्लॉट्स, कि जिस समय आपके बहुत ज्यादा लोगों का आना लगा रहेगा या डिमांड बहुत ज्यादा होगा, उस समय आपको प्राइसेस हाई देने पड़ेंगे। नहीं तो दूसरे समय में आप आओगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगर डिमांड कम है तो लोअर प्राइसेस में प्रमोशनल इंसेंटिव्स दे करके
हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जिस समय आपका खाली है, खाली चल रहा है, डिमांड उतना नहीं है, प्राइसेस आप लोअर कर सकते हो, या मोर कन्वीनियंट डिलीवरी ऑप्शंस आप रख सकते हो कि आपको यही खाना मिलेगा और आपको घर बैठे मिलेगा, आपको मेरे दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। वी वुड प्रोवाइड दैट सिस्टम। या फिर इन्वेंट्री डिमांड बाय रिजर्वेशन की एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन करा करके ही आपको आना पड़ेगा, बिना रिजर्वेशन के मैं आपको सर्व नहीं करूंगा। या फॉर्मलाइज क्यूइंग करके कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो सबसे पहले आएगा उसका नंबर सबसे पहले लगा रहेगा और वो सबसे पहले सर्विस को उपभोग कर सकता है। या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से होगा कि डिमांड पैटर्न्स को कंट्रोल किया जा सके। यूज प्राइस एंड अदर कॉस्ट टू मैनेज डिमांड, कि अगर जैसे हमने बोला कि बहुत ज्यादा डिमांड है तो प्राइसेस हाई कर दीजिए, कम डिमांड है तो प्राइसेस लो कर दीजिए, कोई और बेनिफिट्स दीजिए, कुछ सब्सिडी प्रोडक्ट्स अवेल कराइए कि आप अगर 1000 रुपीज का फूड अवेल करते हैं तो आपको उसमें 20% डिस्काउंट है। या फिर चेंज द प्रोडक्ट एलिमेंट्स, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आप उन्हीं चीजों को रखिए हाई डिमांड के समय, जो बहुत जल्द बन जाएंगे और बहुत जल्द सर्व हो जाएंगे और कंज्यूम भी बहुत जल्द हो जाएंगे, ताकि आपका रोटेशन अच्छा खासा रहे। इसके कारण से आप प्लेस को और टाइम ऑफ डिलीवरी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें या तो आप कोई चेंज न लाए या जो सर्विस डिलीवरी टाइम है उसको चेंज करते हैं। जैसे डोमिनोज क्या करता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है और जिस समय वहां वो 30 मिनट्स डिलीवरी का प्रॉमिस करता ही नहीं है, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा सर्विस को कैटर कर सके, लेकिन उसके पास एक टाइम लिमिटेशन नहीं रहे। या फिर आप नए जगहों पे, नए लोकेशंस पे सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, ताकि वहां के भी कस्टमर्स आपको अवेल कर पाए। या फिर आप प्रमोशन या एडुकेट भी कर सकते हो लोगों को कि आपका इस तरह का सर्विस है जो अवेल कीजिए और इसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं। थैंक यू।